नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विद्वांस में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2019 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। जो पहला प्रश्न पत्र है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2019 का, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, उसके 30 प्रश्नों को हल करेंगे। 15 बहुविकल्पीय प्रश्न और 15 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। ऑप्शन ए है छोटा, ऑप्शन बी है बड़ी ई, ऑप्शन सी है छोटा ओ, या ऑप्शन डी है या। बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा स्वर नहीं है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पहले प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, या जो है स्वर नहीं है वो व्यंजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 2। श वर्ण किन दो वर्णों के मिश्रण से बना है? ऑप्शन ए क प्लस श, ऑप्शन बी च प्लस छ, ऑप्शन सी क प्लस श, या ऑप्शन डी क्ष प्लस अ। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, का और श से मिलकर क्ष बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 3। निम्नलिखित में अयोगवाह है। ऑप्शन ए अ और छोटा आ और बड़ा आ, ऑप्शन बी छोटी या बड़ी, ऑप्शन सी अंग और आह, ऑप्शन डी ए और अय। बताइए दोस्तों, इनमें से अयोगवाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग और आह। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। वाक्य के गुण होते हैं। ऑप्शन ए सार्थकता, ऑप्शन बी क्रमबद्धता, ऑप्शन सी योग्यता, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्थकता, क्रमबद्धता और योग्यता। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुझसे बैठा नहीं जाता उदाहरण है। ऑप्शन ए कर्तवाच्य का, ऑप्शन बी कर्मवाच्य का, ऑप्शन सी भाववाच्य का, या ऑप्शन डी विधि वाक्य का। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुझसे बैठा नहीं जाता दोस्तों हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 6। उत्क्षिप्त वर्ण है। ऑप्शन ए या व, ऑप्शन बी ड ढ, ऑप्शन बी ड ढ, या ऑप्शन डी ट और ठ। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए सघोष एवं अघोष, ऑप्शन बी अनुस्वार एवं अनुनासिक, ऑप्शन सी स्पर्श एवं ऊष्म, ऑप्शन डी अल्प प्राण एवं महाप्राण। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्प प्राण एवं महाप्राण। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा का भेद है। ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन बी ए प्लस बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आ और बा दोनों, यानी ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है। ऑप्शन ए अल्प विराम चिन्ह, ऑप्शन बी पूर्ण विराम चिन्ह, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक चिन्ह, या ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण विराम चिन्ह। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 10। बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है।
ऑप्शन ए कृपण, ऑप्शन बी कंजूस, ऑप्शन सी अपव्ययी या ऑप्शन डी मितव्ययी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपव्ययी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन ए 10 गुना, ऑप्शन बी 20 गुना, ऑप्शन सी 2 गुना या ऑप्शन डी 5 गुना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 गुना। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 999, ऑप्शन डी 998। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है दोस्तों 999। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। 3478 में सैकड़े वाली संख्या है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3। तो सैकड़े वाली संख्या दोस्तों हो जाएगी 4। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े वाली संख्या 4 हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है। 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 3। 10 तक के अंकों में सबसे छोटा जो अंक है दोस्तों वो है 0, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अंताक्षरी, ऑप्शन बी अंत्याक्षरी, ऑप्शन सी अंतछरी या ऑप्शन डी अंताक्षरी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अंत्याक्षरी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। 16 से अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेखन किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के बाहरी एवं अंदरूनी भावों एवं विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, पठन कौशल के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? अति शीघ्रता के साथ पढ़ना, अटक अटक कर बोलना, व्याकरण तत्वों के ज्ञान का अभाव, एकाग्रता का अभाव पठन कौशल में बाधा पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। उच्चारण में लगने वाले स्वर के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। इसमें दोस्तों ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 19। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ वर्ण दोस्तों य, र, ल, व होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 20। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। अर्ध विराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। वाक्य में पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम ये होता है, अर्ध विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिमालय, दिल्ली आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 22। रविन्द्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की। इस वाक्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसका हो जाएगा शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है
23 मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? तो मूर्धन्य वर्ण दोस्तों हैं ऋ, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। ऋटु रषाणाम मूर्धा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। हिंदी में इनकी कुल संख्या 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दोस्तों संयुक्त स्वर होते हैं। ये दोस्तों होते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। योजक चिन्ह लगाते हुए 2 उदाहरण लिखिए। पहला माता, ये योजक चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों माता पिता। दिन रात, भाई बहन, पाप पुण्य। ये बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है ये दोस्तों योजक चिन्ह है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, स, स और ह। ये दोस्तों ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, संख्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक 6 का स्थानीय मान दोस्तों 6 है और एक 6 का स्थानीय मान दोस्तों 60। तो 600 में से 6 घटाएंगे, इसका अंतर बताना है तो 594 इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल क्या आता है? शून्य से गुणा करने पर, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल जो आता है वो प्राप्त होता है, वो दोस्तों शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे 100 गुणा अगर 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है। 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिले? तो भाग कर दिया 4 से, 4 × 4, अब 4 दूनी 8, यानी 12 सेब मिलेंगे प्रत्येक बच्चे को। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखना है दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, 9, 8, 7, 7 से उसके बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 3। ये दोस्तों अवरोही क्रम हो गया इसका। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।